यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन बेस्ट होता है। क्योंकि बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यदि हम लोग देखते हैं तो उससे हमको ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन को पूछे जाते हैं अगला एग्जाम में भी। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत ही जरूरी होता है। आप लोगों के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है अभी तक में जितने भी एग्जाम हुए हैं, टीआरई 1 का, टीआरई 2 का और टीआरई 3 का, सारे क्वेश्चन को लेकर के आगे हैं 1 to 5 का। अगर आप 1 to 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1 to 5 के लिए जो है सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज जो है लेकर के आइए। जैसे ये एग्जाम हुआ था 24/8/2023 को, 24/8/2023 को फर्स्ट सीटिंग में जो एग्जाम हुआ था सारा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। इसके बाद 24/8/2023 को ही सेकंड सीटिंग में जो एग्जाम हुआ था उसको भी आपको आगे बताने वाले हैं। ऐसे ही 2024 में जो हुआ, 2023 के बाद जो इससे पहले हुआ था वो भी आपको बताने वाले हैं। सारे पेपर का जो है आपको बताने वाले हैं 1 to 5 के लिए जो है। आप लोग देख सकते हैं आगे जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपको बताते हैं, तो चलिए बने रहिए। इससे पिछला वीडियो में जो है हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 40 तक को कंप्लीट कवर कर चुके थे इस सीटिंग का जो है, यानी जो है 24/8/2023 के फर्स्ट सीटिंग का जो एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है, साइंस का क्वेश्चन है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों की लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए में है रूपात्मक आवर्धन, बी में है तापजनक आवर्धन, सी में है जैविक आवर्धन, डी में है एक से अधिक और ई में है इनमें से कोई नहीं। तो 41 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। और जैव संचय एवं जैव आवर्धन शब्द राचे लकार्सन ने दिया था। और बात करें तो कीटनाशक पदार्थ वसा में घुलनशील होते हैं, अतः ये मनुष्य व जंतुओं की वसोतक में संचित हो जाते हैं। किसी जीव में हानिकारक पदार्थों के एकत्रीकरण को जैव संचयन जो है कहते हैं। इसी प्रकार से बात करें तो क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? जन्म दर होगा या सीमित संसाधन या जनसंख्या वृद्धि दर या एक से अधिक या कोई नहीं। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो निर्धारित की जाती है, जनसंख्या की वहन क्षमता ये सीमित संसाधन के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सीमित संसाधन। और जब मृत्यु दर बराबर जन्म दर हो जाता है तब जनसंख्या अपनी वहन क्षमता तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कहा जा रहा है, देख सकते हैं 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है मेथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किसके यानी जो किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है? ये जो है ये होता है नाइट्रेट की, नाइट्रेट इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रेट। तो नाइट्रेट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है, एक दिशीय, त्रिदिशीय, बहुदिशीय या एक से अधिक या कोई नहीं। तो पहाड़ी तंत्र में जो ऊर्जा का जो प्रवाह होता है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ये होता है एक दिशी, यानी एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 45 का है, यहाँ पे देख सकते हैं कहता है रीजनिंग का सवाल है, देख सकते हैं यहाँ पे CODE कोड शब्द को 15, 16, 19, 91 के रूप में कोडित किया गया है और स्टेप को 18, 76, 91, 22 के रूप में कोडित किया गया है। फिर SPOT स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा? तो स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है इसको अगर रीजनिंग के अनुसार सही तरीके से समझे, जैसे देख सकते हैं सी का मतलब हुआ 15, ओ का मतलब हुआ 16, डी का मतलब हुआ 19, ई का मतलब हुआ 91 ये दिया है। ऐसे ही एस का मतलब 18, टी का मतलब 76, ई का मतलब 91 और पी का मतलब 22। तो इस प्रकार से इसी में से खोज के हमको इसको लिखना है स्पोर्ट का, SPOTE इसका लिखना है। एस के शब्द में देखिए तो एस के शब्द में देख सकते हैं 18 है तो 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से पी है दूसरा पे, तो पी का शब्द यहाँ पे देखिए लास्ट में है 22 हो जाएगा, 18 22 हो गया। और ओ का मतलब यहाँ पे दूसरा स्थान पे देख सकते हैं 16 है तो 16 हो जाएगा।
टी का मतलब अभी यहाँ पे दूसरा स्थान पे जो 76 है तो 76 हो जाएगा। इसी प्रकार से ई का मतलब यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट में 91 है तो 91 हो जाएगा। 18, 22, 16, 76, 91, 18, 22, 16, 76, 91 ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है, एरिया वृत्त का क्षेत्रफल जो है ये 40 पाई स्क्वायर है, 40 पाई स्क्वायर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल की बात करें तो वैसे ये दिया गया है, लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 40 पाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पाई स्क्वायर और पाई स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, पाई स्क्वायर क्या कहते हैं पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है तो यहाँ पे एक पाई कट जाएगा, यहाँ पे एक पाई कटेगा, यहाँ पे एक पाई कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, तो इस साइड में बचेगा आर स्क्वायर बराबर यहाँ पर बचेगा 4 पाई बचेगा, यहाँ पर जो है 4 पाई बचेगा। इस तरीके से जो है हम लोग लिखे तो यहाँ पे आर का स्क्वायर जो है इस तरीके इस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 40 पाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं 40 पाई बचेगा, तो 4 पाई 40 पाई हो जाएगा इस तरीके से। और वृत्त की त्रिज्या बराबर वर्ग की भुजा दिया गया है यहाँ पे, तो रूट अंडर 40 पाई जो इसका हो जाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो इसी का जो है 40 पाई का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 40 पाई क्या होगा निकल जाएगा, बाहर 40 पाई निकल जाएगा क्योंकि रूट के अंदर में है 2 बार आने के बाद, तो 40 पाई का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे कि समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। कौन सा शब्द ऐसा है जो अलग है, पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबर, इन चारों में से कौन सा शब्द है जो अलग है, यानी भिन्न शब्द को चुनना है। तो 47 का सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुस्तक यहाँ पे अलग है, पेंसिल, रबर ये दोनों जो है लिखने के कार्य आता है, इसलिए पुस्तक अलग है। तो यहाँ पर जो है पुस्तक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 48 में, क्वेश्चन नंबर 48 है, देख सकते हैं कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि a बराबर 1, d बराबर 2, p बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है ये बताना है। तो 3 को क्या दर्शाएगा ये बताना है। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे सबका स्क्वायर करके देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एक जो है, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक a बराबर 1 दिया गया तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 के स्थान पे a आता है। इसी प्रकार d बराबर दिया है 2, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 का स्थान पर d आता है। इसी प्रकार p बराबर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यानी 16वां स्थान पे p आता है। इसी प्रकार से हम लोगों को 3 का निकालना है, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9वां स्थान पे बात करें तो 9वां स्थान पर जो आता है यहाँ पे 9वां स्थान पे आता है आई आता है, तो आई इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए में है आई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में है, यदि उनका मौस 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो कह रहा दो संख्या जो है 21:10 के अनुपात में है, 21:10 के अनुपात में है और इनका मौस यानी एचसीएफ जो है 11 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा ये बताना है। तो दोनों संख्याओं का योगफल की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे योगफल में जो है आराम से लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक फार्मूला लगाना है और निकल जाएगा। फार्मूला क्या लगाना है, दोनों संख्याओं का योगफल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 21 + 10 है तो 21 + 10 और गुना कर देंगे हम लोग 11 से, 21 10 हो जाएगा 41 यहाँ पे जो है 21 10 31 होगा, सॉरी 21 10 होगा 31 और 31 गुना 11 कर देंगे, 31 गुना 11 करेंगे तो आ जाएगा 341, तो 341 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 341। अब क्वेश्चन नंबर 50 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए तो क्वेश्चन का एक स्मार्टफोन को P रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है और स्मार्टफोन को Q रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है, तब P/Q बराबर क्या होगा। तो P/Q बराबर यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे P/Q जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 55/48 और इसके बाद जो है
यहीं पर बात करें तो एक और आ जाएगा यहाँ पे 110:96, ये दोनों आ जाएगा, क्योंकि 110:96 जो इसी को कटाने के बाद जो हम लोगों को 55:48 आता है, इसीलिए जो है एक से अधिक आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो इसको बना करके आप लोग निकाल सकते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए आपको डायरेक्ट आंसर बताए निकाल के। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कहा जा रहा है, तो 51 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। तो इसको जो हम लोग जो है 14,400 बार जो है इसको जो है इतने 14,400 अक्षरों में जो है इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इतने 14,400 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें कि इसका जो स्वर एक साथ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, और अगला क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 52 का निम्नलिखित भिन्नों में को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं, आरोही क्रम में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से दिया गया है इन चारों से, ये भी इनको कहा आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है। तो इसका सही आंसर 52 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है बढ़ते क्रम में लिखा गया। आप लोग इसको सही तरीके से अगर कैसे हुआ जानना चाहते हैं तो आप लोग लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा, बता देंगे क्वेश्चन को। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, कितना वर्ग है ये बताना है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसका वर्ग निकालने का एक फार्मूला है, हम लोग लिख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं, गिनती करना, इधर से कितना है, 1 2 3 4 ठो है, 4 ठो आया संख्या कोठा, और इधर से गिनती करो 1 2 3, इधर से भी ये लगा के 4 आया, तो 4 इधर से 4 इधर से, मतलब हम लोग लिख सकते हैं तब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ है इसीलिए इसको जो है योग कर देना है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29, 1 30। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। 30 वर्ग, 30 वर्ग जो है ऑप्शन नंबर ए में है, 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 22 दिनों बाद। तो 1/4 भाग भरी थी, ये बताना है कितने दिनों में, तो 22 दिनों में, और 22 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसको जो है नेक्स्ट आप कमेंट कीजिएगा, तो ही हम जो है किसी क्वेश्चन को जो है विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्योंकि लंबा क्वेश्चन वीडियो को जो है नहीं बनाना है, जिसके कारण आपका भी समय बर्बाद होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कहा जा रहा है, दो संख्याओं का योग 480 है, दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएँ बराबर होती हैं। बड़ी संख्या का लगभग कितना? तो बड़ी संख्या का लगभग जो होता है ये 3300/13 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 56 का, क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है यहाँ पे कि परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या आएगा, मतलब और जो है इससे आगे कौन सी संख्या आने वाला है। तो यहाँ पे और जो आगे जो आने वाली संख्या है वो आ जाएगा 96, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 96। इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अगर देना लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं अगला संख्या निकालने के लिए। जैसे पहला संख्या 486 है तो 486 गुना 2/3 करेंगे, यानी सब में 2/3 से गुना करके निकालते जाएंगे। अगर कटाते हैं तो 3 से कटाते हैं, 3 के 3, 6 बार में 18, 3 दूना 6, 162 गुना 2 करेंगे तो 324 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 324 है, यानी 2/3 गुना से। वैसे ही 324 में गुना करेंगे, 324 में यदि हम लोग 2/3 से गुना करते हैं, कटा करके जो है 3 के 3, 0 8, 108 बार में कटा 108 गुना 2 करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 2/3 गुना करके निकाल सकते हैं। ऐसे ही 144 में हम लोग निकाले अगला संख्या 2/3 से गुना करके, तो 3 से कटा सकते हैं, 4 तिया 12 और 8 तिया 24, 48 गुना 2 करेंगे तो आ जाएगा 96। तो 96 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से यहाँ पे क्या, यानी वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर जो है इस बीच में जो कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 57 में बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, 0.5 बढ़ा करके गुना करते जाते हैं। यदि 0.5 बढ़ा करके गुना करते जाएंगे तो यहाँ पर जो है अगला संख्या निकलते जाएगा।
यहाँ पे निकालने के लिए। अब कैसे निकालेंगे, चलिए यहाँ पे 0.5 को हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे 240 है तो 240 का यदि निकालना चाहे तो 240 गुना 0.5 करेंगे, यानी आधा करेंगे। 240 गुना आधा करेंगे तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो हट जाएगा यहाँ पे, तो 5 से गुना आ जाएगा, तो 5 चौके 20 कि 0, 5 दूना 10, 2 12, 120 आया। तो 120 आ गया, देख सकते हैं हम। ऐसे ही 120 में यदि हम लोग इस बार पहले 0.5 से गुना किए थे, इस बार 0.5 और बढ़ाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 120, तो यहाँ पर भी 120 आ जाएगा। अब 120 में हम लोग जो है फिर अगला संख्या 0.5 किए थे, फिर 1 किए, अब 1.5 से करेंगे। 1.5 से यदि गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30 की 0 हासिल 3, 15 के 15 3 18, 180, 180 अगला संख्या है। ऐसे ही अब इस बार जो है 180 में 2 से गुना करेंगे, क्योंकि 0.5 और बढ़ा के गुना करेंगे। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। इसका सही आंसर जो है 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, यानी जो यहाँ पर कौन सा पद आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसका जो है -5 का जो है अगर घटा के लिखते हैं तो लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है सब में -5 घटा करके अंक अगर मान लिखे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KNHYNTS यहाँ पर भरा जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए। चलिए विस्तार पूर्वक हम नहीं बताना है अभी, टॉपिक अगर कमेंट करेंगे तो ही हम बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने का है। पटना होते हुए प्रयागराज के कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते है ये बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ये हो जाएगा 59 का 20 रास्ते, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो सबसे अधिक उपयुक्त कथन जो इन 5 में से जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है 1 से अधिक, क्योंकि 1 से अधिक होगा सर्वाधिक उपयुक्त कथन। कोई वृत्त अति परवलय नहीं है, जैसे कि कोई वृत्त जो है अति परवलय नहीं है, ये इसका भी हो जाएगा। ये नहीं है। हर वर्ग आयत होता है, हर वर्ग आयत होता है, ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों हो जाएगा। इसीलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। तो इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, इससे पीछे वाला वीडियो होगा, आप लोग देख सकते हैं। सभी सिटिंग का एग्जाम का PYQ क्वेश्चन बताने वाले हैं, जितने भी एग्जाम अभी तक में हुए हैं। TRE 4 के लिए जो है PYQ क्वेश्चन, TRE 1, TRE 2 और TRE 3 का सारा क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का 1 to 5 के लिए। जय हिंद।